अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, बहुत बड़ी। मेरे तो हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी जो आने वाली है कि लेकिन हम बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बल्कि बारिश। तो इस वक्त तो मैं अपने होटल में हूँ, ये आप देख सकते हैं मुझे यहाँ से। ठीक है जी। ये तो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ना सर, वो ये आने वाली है कि इमरान खान का फॉरेन फंडिंग वाला केस आने वाला है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। हम कितने अरसे से ये कह रहे थे कि जनाब इसकी पैरवी करो, इसकी पैरवी करो, लेकिन अभी उन्होंने इसकी पैरवी नहीं की। तो अभी शहजाद अकबर साहब, शहजाद अकबर कह रहा हूँ, किस बंदे का नाम मेरे मुंह पे आ गया, अकबर एस बाबर, उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीटीआई के लोगों ने भी की है। और आज पहला मरला अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हुआ है कि फ़ैसला महफूज हो गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फ़ैसला महफूज हो गया है। तो अब इसमें देखें कि वो फ़ैसला अभी भी आ सकता है और सुबह भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। पीटीआई की सफ़ों में बनी गाला में सफ़े मातम बिछने को तैयार है। इसका क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, मैं आपको ये बताता हूँ, बड़ी अहम बातें। इसका नतीजा क्या निकलेगा, देखें, फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है ना, वो बिल्कुल क्लियर है, सबको पता है इसमें धांधली हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा अकाउंट को छुपाया गया है और इसमें जनाब ये जो फॉरेन फंडिंग केस है और गैर मुल्की जो फॉरेन फंडिंग है वो इसमें डाले गए हैं। इसलिए ये बहुत ही कमाल का फ़ैसला आने वाला है, कमाल का। इसका क्या नतीजा निकलेगा वो आपको बताते हैं, कितनी सज़ा है वो आपको बताते हैं। वीडियो बहुत अहम है, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है ना, वो अगर आता है तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत इख्तियार है, बहुत इख्तियार है। सज़ा का भी इख्तियार है, 5 साल की सज़ा का। तो सबसे पहले तो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान ने दस्तखत करके दिए हुए हैं ना कि मेरे ये ओरिजिनल फ़ंड हैं, ये है वो है, उसको इमरान खान को बतौर चेयरमैन पीटीआई 5 साल की डायरेक्ट सज़ा हो सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये उनको इख्तियारात दिया गया है, उसकी सेक्शंस हैं, उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो उसमें है। तो ये सबसे पहले तो ये अहम खबर है कि 5 साल की सज़ा हो सकती है अगर जुर्म साबित हो जाए तो, ठीक। दूसरा जनाब ये है कि जी इलेक्शन कमीशन के पास ये फुल इख्तियार है कि वो साबित हो जाए कि इसने रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन की है तो वो पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो सकती है, बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया जा सकता है और इसके ऊपर पाबंदी लग सकती है कि आइंदा आप पीटीआई के नाम से कोई जमात नहीं चला सकते। ये भी बड़ी अहम आपको ख़बर हम दे रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा ये हो सकता है कि फॉरेन फंडिंग में इनके सारे फंड ज़ब्त हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ज़ब्त हो सकते हैं जितने भी हैं, और वो कोई मामूली नहीं है, अरबों में है, अरबों में। क्योंकि इमरान खान, यकीन करें, जिसको मिलता है ना सबसे पहले उसकी जेब की उसकी नज़र होती है। वो पूछता है कि भाई तुम क्या करते हो, तुम्हारी कितनी ज़मीनें हैं, बिज़नेस है, फैक्ट्री है, ये सबसे पहला सवाल ही उसका ये होता है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये अभी से वो इलेक्शन कमीशन के पीछे ये पड़ गए हैं। अभी भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब ये धांधली होगी और ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का ये प्रोग्राम बना रहे हैं। गलत गलत, ये उनके ऊपर इब्तदाई हमले हैं कि कल को हम कहें जी हमने तो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बातें की थी,
اس لیے الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جی ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، ہم انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں گے۔ تو نون لیگ نے کیا دباؤ ڈالنا ہے؟ سب سے زیادہ دباؤ تو پی ٹی آئی نے راجہ سکندر کے اوپر ڈالا ہوا ہے، جو چیئرمین ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے کہ جو تم جناب یہ کرو، استعفیٰ دو، یہ کرو، حالانکہ یہ ان کا اپنا رکھا ہوا ہے، ان کا اپنا رکھا ہوا ہے۔ تو ادھر آپ پھر دوبارہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں، ٹھیک ہے؟ اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں جناب، یہ ایسی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خبر کس وقت آئے گی یہ ہم آپ کو قانونی ٹی وی پہ سب سے پہلے بتائیں گے۔ آپ جناب ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہی یہ خبر آئے سب سے پہلے آپ تک آئے۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مٹھائی اور یہ جناب تیار رکھیں، اور اس کے اوپر یہ بہت بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر ہی یہی ہے پاکستان کی، جو انشاءاللہ تعالی بریک ہونے والی ہے۔ میں اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے بالکل پاس ہی کھڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ہی کھڑا ہوں۔ تو جو ہی یہ خبر آتی ہے وہ وہاں صحافی بھی سارے بیٹھے ہیں کہ جی کب فیصلہ آئے گا۔ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ فیصلہ آج سناتا ہے، ابھی سناتا ہے، کل سناتا ہے، کب سناتا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہائے ہائے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، عمران خان غیر محفوظ ہو گیا ہے، تحریک انصاف غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ بنی گالہ میں نے بتایا نا، صفیں بچ گئی ہیں، اور یہ جو صفیں ہیں یہ صفیں ماتم کب بنیں گی اس کا اندازہ تھوڑی دیر تک آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ہم نے آپ کو بریک کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔